नमस्कार दोस्तों। अभी जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ शायद वो हम सबको सोचने वाली, हैरान करने वाली बात है। हमारे पास जब से मोबाइल आया है तब से एक सर्वे के अनुसार नोटिस किया गया है कि लोग डिप्रेशन में ज़्यादा होते हैं, टेंशन में ज़्यादा होते हैं, सुसाइड केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे की चीज़ों को देखकर स्ट्रेस में आते हैं। देखते किसी ने कुछ ले लिया और हम ले नहीं पा रहे। किसी की किस्मत बदल गई, कोई रातों रात फेमस हो गया। तो मतलब जब कोई फेमस होता है तो खुशी तो होती है सबको कि भाई यार चलो ये गरीब था, वो व्यक्ति फेमस हो गया, या कुछ अच्छा हुआ किसी के साथ, तो हम हैप्पी तो होते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर कुछ गिल्टी फील होता है, दुख दर्द रहता है कि काश उसकी जगह मैं होता, काश मैं भी सफल बन गया होता, काश मैं भी रातों रात मेरी भी किस्मत चमक जाए, काश इसके जितना पैसा मेरे पास आ जाए, काश इसके जैसी गाड़ी मेरे पास आ जाए, काश इसके जैसे कपड़े मैं भी खरीद पाता, काश मैं उस व्यक्ति की तरह हर जगह घूम पाता। और इतनी सारी चीज़ें देखकर हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि हमको पता ही नहीं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। जब भी कुछ नई चीज़ देख रहे, मन कर रहा है कि ये ले लूँ, वो कर लो, वो कर रहा है उसके जैसा बनना है। यानी कि इंसान भूल गया है कि उसको क्या करना है। वो आज सोशल मीडिया में इतना उलझ गया है कि उसको सिर्फ लोग ही नजर आ रहे। वो फिर सबसे बड़े लेवल का व्यक्ति हो, सबसे छोटे लेवल का हो, वो देख रहा है कि कोई बंदा है जो एकदम गरीब है और वो भी कुछ वीडियो वगैरह बना के फेमस हो गया, तो उसके मन में ये है। कोई बंदा है जिसके पास बहुत नॉलेज है, वो उसके रिलेटेड वीडियो बना के फेमस हो गया, तो उसके अंदर वो इच्छा आ रही है। यानी कि उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है क्योंकि वो अलग अलग चीजें देख रहा है। वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट है। उसके माइंड के अंदर सोचने की शक्ति है, वो मतलब कि स्ट्रक हो गई है। उसको जो दिख रहा है वो वही सोच रहा है। और ये तो एक सच्चाई की बात है। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमारे माइंड के अंदर वो चीजें जल्दी बैठती थी जो हमें चित्र के रूप में दिखाई जाती थी, या उसको हमारे माइंड के अंदर इमेजिनेशन करवाया जाता था। आज के टाइम पे भी यही हो रहा है कि जब हम लोगों की चीज़ें देखते हैं तो हमारे माइंड के अंदर वो चीज़ें करने का मन कर रहा है और हम उन चीज़ों के लिए फिर कुछ टाइम के लिए लग जाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद दूसरी चीज़ देखने को मिलती है तो हम उस चीज़ के लिए लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी चक्कर में हम अपना खुद का पर्पज़ नहीं ढूंढ पा रहे। उसके साथ साथ एक चीज़ नोटिस करने वाले अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेन मुद्दा यही है कि हम है ना डिस्ट्रैक्ट है, लेकिन हम वो नहीं देख रहे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो लाइफ के अंदर ग्रोथ कर रहे, आगे बढ़ रहे, वो कोई अपने सोशल मीडिया पे स्टेटस नहीं लगा रहे, वो ना ही कोई डेली पोस्ट डाल रहे, वो बस अपने काम पे लगे हैं, सिर्फ रिजल्ट दिखा रहे। वो ना ही कभी कोई मोटिवेशन स्टेटस डाल रहे, ना किसी को कुछ दिखा रहे, कुछ नहीं। वो बस अपने काम में लगे हैं, अपने आप को बेस्ट वर्जन ढूंढ रहे और करते जा रहे जितने भी लोग हैं। और वहीं पे हम देख लो तो कि डेली सबके स्टेटस देखेंगे, सबकी स्टोरी देखेंगे, नई नई पोस्ट डालेंगे, अच्छी वीडियो होगी तो हम खुद भी डालेंगे। एक एंजॉयमेंट पर्पज के लिए सही है, लेकिन हम जब उन चीज़ों से इंस्पायर होने लगते हैं, जब हम अपना दिमाग खो देते हैं और जो चीज़ें देख रही है वो करने की कोशिश में लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो हमारा अस्तित्व है वो खो रहे हैं, हमारा टाइम है वो बर्बाद हो रहा है। हम कितनी बार नई नई चीज़ें देख के इंस्पायर होंगे? कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि ये कर लूँ, वो कर लूँ? ये टाइम है जिसकी, ये गोल्डन टाइम पीरियड है जिसके अंदर आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे अपना जो पॉइंट है वो रख पाऊँ, जो मेरी फील्ड है उसके अंदर टॉप पर पहुँच पाऊँ और एक ही फील्ड के अंदर मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर आप ये चीज़ भूलकर नई नई चीज़ें देखकर डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो खुद को झांको, खुद के अंदर देखो आप क्या कर सकते हो और अपने ऊपर काम करो। लोगों से इंस्पायर होना बंद कर दो, लोगों की लाइफ देखना बंद कर दो, लोगों की जर्नी देखना बंद कर दो। अपने मोबाइल से ज़्यादा दूर रहो, कम से कम अपने टाइम स्क्रीन कर दो और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस वही करो। उसी के अंदर खुशी का माहौल ढूंढो और खुद को वहाँ पर सक्सेसफुल बनाने के चांसेस ढूंढो। यही चीज़ें अगर इसको आप कर लोगे तो शुरुआती दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा अपग्रेड करोगे और आप भी देखोगे कि नहीं अब मैं खुशी
हैप्पी हो, हेल्थी हो और मेंटली आप फिट होंगे, क्योंकि आप दूसरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, आप अपने काम अपने पर्पस को जान गए हो। तो आपका मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि खुद के ऊपर काम करे, खुद को क्या करना है उस पर ध्यान दे, लोगों के स्टेटस ना कम से कम देखे, अपने खुद के भी स्टेटस फालतू के ना लगाए और डिस्ट्रैक्शन होने वाली सारी चीजें बंद करके अपने काम पर्पस पर फोकस पर ध्यान दे। एक ही लाइफ है, अगर लोगों का देखते रह गए, जलते रह गए और फील करते रह गए या वो करते रह गए तो लाइफ में कभी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, अपने ऊपर काम कर लिया तो डेफिनेटली सब कुछ बदल जाएगा। बड़ी बातें, बड़ी चीजें हासिल करने का मत सोचो, शुरुआत में छोटा भी मिले तो हासिल कर लेना चाहिए। मतलब कि छोटे छोटे कदम से ही आप आगे बढ़ पाओगे। बड़ी छलांग लगाने के ख्वाब होते वो, उसके अंदर आपके गिरने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए छोटे छोटे स्टेप से हम आगे ग्रो कर पाते हैं। तो हमेशा छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करें, अपने ऊपर काम करें और अपनी लाइफ को बेस्ट से बेस्ट बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।